केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्शन with metal Woodruff reaction ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा, देखो इसको दोबारा से लिख देता हूँ। CH3 I प्लस सोडियम मेटल है इसमें, प्लस ICH3 मैथिल आयोडाइड ईथर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एल्केन मिल जाएगा। यहाँ पर एल्केन अचीव होगा, एल्केन की प्राप्ति हो गई। प्लस सोडियम आयोडाइड NaI एल्केन क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथेन। ये सोडियम आयोडाइड आई दो है, कोई तो एक है। क्यों एक आएगा? उसकी सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? हाँ 1 होती है। आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। इसलिए यहाँ पर NaI फॉर्म होगा। दो आयोडीन है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। अब वहाँ पर आयोडीन बैलेंस तो सोडियम अनबैलेंस, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। रिएक्शन बैलेंस। दूसरी रिएक्शन देखो, C2H5 Br प्लस सोडियम, फिर से Br से रिएक्शन कराओ इसकी, लेकिन बॉन्ड में रखना इसको। थोड़ा सही लगता है उसमें बॉन्ड नहीं लगाया ना, लेकिन इसको बॉन्ड में रखना, क्लियर दिखेगा। ठीक है, बॉन्ड C2H5, यहाँ पर ईथर ही लेना है। क्या लेना? क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? C2H5 और C2H5 प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर देखो इसको, बैलेंस करो इसको, 2 इधर 2 इधर। ये तुम्हारी फर्स्ट रिएक्शन थी, ये सेकंड रिएक्शन। वोल्टेज समझ में आ रही है नहीं? थर्ड देखो, CH3 की होल ट्वाइस, CH3 की CH लगा लिया यहाँ पर, और आयोडीन ले लिया, प्लस सोडियम ले लिया, प्लस फिर से आयोडीन लिया, बॉन्ड लिया, CH लिया, और यहाँ पर CH3 की होल ट्वाइस ले लिया। ठीक है, यहाँ पर CH3 की होल ट्वाइस CH3 की होल ट्वाइस, CH3 की होल ट्वाइस, प्लस में क्या बच रहा है? NaI। इसे थोड़ा नीचे लिखें क्योंकि इसका नाम, चलो नाम भी लिखना है। 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो,
ये बैलेंस हो गया। अब ये नाम बताओ भाई इसका। नाम नाम क्या होगा उसका? हेक्सेन और हेक्सेन हेक्सेन हुआ है सब सिंगल सिंगल। ऐसे तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तो कैसे? कार्बन ये लो, हाँ एक कार्बन ये लो, क्लियर। ये बैलेंस है। पहले तो यही देख लो, ये बैलेंस है। अरे है बैलेंस यार, इतना सोच क्यों रहे हो। ये दो मेन कार्बन है, इनके पास हाइड्रोजन है, जोड़ दिया। इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, जोड़ दिया। टू वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अभी इनके टू वैलेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। CH3 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 नेम देखो इनका, मैथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूट। पहले ब्यूट ले लेंगे। चलो ब्यूट हो गया। अब पहले और दूसरे और तीसरे पे। हाँ मतलब 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये। 2 और 3, 2 और 3 मेथिल 2, 3 डैश मेथिल डाई डाई मेथिल डाई मेथिल मैथिल डाई मैथिल ब्यूट ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगा दो। 2 3 डाई मैथिल ब्यूटेन। ठीक है। ऐसे पहले इसे ओपन करो, ओपन करने के बाद में चैन को ओपन करने के बाद में उसके बाद में उसका जो है नोमेनकल्चर जो भी करना है करो। इसका नाम बता सकते हो? डाई सोडियम आयोडाइड। इसे भी ओपन कर लो, क्या प्रॉब्लम है। ओपन करने के लिए ये हाइड्रोजन हो जाएगा इधर, इधर CH3, इधर CH3, यहाँ पर आयोडीन। तो क्या लिखोगे इसको? 1 आइडो 1 आयोडो 1 आइडो 2 मैथिल मेथिल और मेथेन मैथिल एक कार्बन तो मेथेन एथेन। एन जो आएगा ना दो कार्बन। कार्बन है, अच्छा हाँ ठीक है। एथ प्लस एन। 1 आइडो 2 मैथिल एथेन। हाँ सही सही। बाकी सबके नाम तो पता ही हैं। मेथिल इथेन ये सही। इसमें किसी को डाउट? मैथिल आयोडाइड, ये सही। यहाँ पर मैथिल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिया और यहाँ पर सोडियम से रिएक्ट करा दिया, और सोडियम 2 एटम्स से रिएक्ट कराया यहाँ पर। अब यहाँ पर रिएक्ट कराने के बाद में एल्केन जिसका नाम है एथेन। ठीक है, एथेन हमको यहाँ पे अचीव हो गया, और सोडियम आयोडाइड अलग से निकल गया वो। यहाँ पर हमने जो है एथिल ब्रोमाइड लिया था 2 मॉलिक्यूल्स, और सोडियम से रिएक्ट कराया था। यहाँ पर 1 आइडो 2 मैथिल एथेन के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर सोडियम से रिएक्ट कराकर 2 3 डाई मैथिल ब्यूटेन को हमने यहाँ अचीव कर लिया। इसमें बीच में इधर इथेन लेंगे, तीसरा वाले रिएक्शन में इथेन लेंगे नहीं लेंगे तो दोनों में इथेन ले आएगा। वैसे ये तो नॉर्मल हो जाती है क्योंकि हैवी मॉलिक्यूल्स हैं इसके, लेकिन ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं है उसमें। मतलब ठीक है, मतलब ये है ना कि तो ये जो कैटलिस्ट लिया जाता है रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, तो उसमें हम कैटलिस्ट को इसलिए ले लेते हैं ताकि जो है उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए, वरना इतनी तेज़ी से हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। और कुछ की स्पीड बहुत स्लो होती है, उन्हें होने में सालों लग सकते हैं, उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए तो हाँ, तो कैटलिस्ट लेते हैं ताकि उनकी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है।